भारत ने पिछले एक दशक में तकनीक के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। आज इस क्षेत्र में भारत पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। देश की डिजिटल क्रांति की कहानी है, उम्मीद बांध रही है देश के सुनहरे भविष्य की। 2014 से 2025 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने डिजिटल तकनीक को न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण जीवन का भी हिस्सा बना दिया है। तेज इंटरनेट, सस्ती डेटा दरें, AI मिशन और डिजी लॉकर जैसे कदमों ने देश की डिजिटल संरचना को नई ऊंचाई दी है। पिछले 11 वर्षों में भारत ने डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में शानदार प्रगति की है। दूरदराज के गांवों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण में क्रांति लाने तक देश ने शहरी ग्रामीण विभाजन को पहले से कहीं अधिक पाट दिया है। बीते 10 सालों में भारत ने इंक्रीमेंटल चेंज से आगे बढ़कर इंपैक्टफुल ट्रांसफॉर्मेशन तक का सफर देखा है। आज भारत का गवर्नेंस मॉडल नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म पर फोकस कर रहा है। हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और इनोवेटिव प्रैक्टिसेस के जरिए सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी समाप्त कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ साथ दूर दराज के इलाकों में भी दिख रहा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था जिसने 2022-2023 में राष्ट्रीय आय में 11.74% का योगदान दिया, वहीं 2024-25 तक 13.42% तक बढ़ने का अनुमान है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रगति से प्रेरित है। एक मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पिछले 11 वर्षों में भारत ने ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क का काफी विस्तार करके इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार किया है। भारत में कुल टेलीफोन कनेक्शन मार्च 2014 के दौरान 93.3 करोड़ से बढ़कर अप्रैल 2025 में 120 प्लस करोड़ हो गए। भारत में कुल टेली घनत्व जो मार्च 2014 में 75.23% था, अक्टूबर 2024 में बढ़कर 84.49% हो गया। शहरी टेलीफोन कनेक्शन मार्च 2014 के दौरान 555.23 मिलियन की तुलना में अक्टूबर 2024 में बढ़कर 661.36 मिलियन हो गया, जबकि ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शन मार्च 2014 के दौरान 377.78 मिलियन से बढ़कर अक्टूबर 2024 में 527.34 मिलियन हो गए। इंटरनेट कनेक्शन मार्च 2014 के दौरान 25.15 करोड़ से बढ़कर जून 2024 में 96.96 करोड़ हो गए, जो 285.53% की वृद्धि को दर्शाते हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन मार्च 2014 के दौरान 6.1 करोड़ से बढ़कर अगस्त 2024 में 94.92 करोड़ हो गए, जो 1452% की वृद्धि को दर्शाता है। दिसंबर 2024 तक देश के 6,44,131 गांवों में से 6,15,836 गांवों में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी है। 2016 से 4G कवरेज के तेजी से विस्तार ने देश के हर कोने में हाई स्पीड कनेक्टिविटी ला दी है। इस गति को आगे बढ़ाते हुए अक्टूबर 2022 में 5G के लॉन्च ने भारत की डिजिटल यात्रा को और तेज कर दिया था, जिससे और भी तेज और स्मार्ट सेवाएं मिल सकेंगी। डिजिटल इंडिया मिशन का लक्ष्य देश को एक ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव और लीकेज फ्री गवर्नेंस देना था, और आज हम इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट को अनुभव कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए हमें अफोर्डेबल मोबाइल हैंडसेट और डेटा की जरूरत है। इसके लिए हमने जरूरी रिफॉर्म्स और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया। एक दशक पहले
हम मोबाइल फोन के बड़े इंपोर्टर्स में से एक थे। आज हम दुनिया के नंबर 2 प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर हैं। अभी एक ताजा रिपोर्ट आई है, आज भारत 5G हैंडसेट्स का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है। 2 साल पहले ही हमने 5G रोल आउट शुरू किया। आज देखिए हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं। आज भारत का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर $150 बिलियन से भी ज्यादा का हो चुका है और अब तो हमारा लक्ष्य और बड़ा है। इस दशक के अंत तक हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को $500 बिलियन तक पहुंचाना चाहते हैं। सिर्फ 22 महीनों में भारत ने 4.74 लाख 5G बेस्ड ट्रांसीवर स्टेशन स्थापित किए। अब तक 5G सेवाएं देश के 99.6% जिलों को कवर करती हैं, जिनमें से अकेले 2023-24 में 2.95 लाख BTS स्थापित किए गए हैं। बुनियादी ढांचे में यह उछाल 2025 में 116 करोड़ के मोबाइल ग्राहक आधार का समर्थन करता है, जो भारत के व्यापक डिजिटल उछाल और पहुंच को उजागर करता है। इस बेहतर मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर ने इंटरनेट एक्सेस में भारी उछाल ला दिया है। भारत के इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार में पिछले 11 वर्षों में 285% की वृद्धि हुई है। वहीं वायरलेस डाटा की लागत में भारी गिरावट आई है। डिजिटलीकरण की इस मुहिम का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण भारत को जोड़ना है। जनवरी 2025 तक भारत नेट परियोजना ने 2.1 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचा दिया है। इस पहल के तहत लगभग 6.92 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। जिन गांवों में कभी इंटरनेट की बुनियादी सुविधा नहीं थी, अब उनके द्वार पर डिजिटल उपकरण मौजूद हैं। ये वक्त तकनीक का है। तकनीक में वो ताकत है जो किसी की भी तकदीर बदल दे। हमारा देश गांव में बसता है। गांव बदलेंगे तो देश बदलेगा। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में विकास पहुंचेगा तो बदलाव की नई कहानी बनेगी। ये कुछ चेहरे हैं जो भारत की सफल डिजिटल यात्रा के साक्षी हैं। अब इनकी मेहनत का फल सीधा इनके हाथ पहुंचता है। तकनीक से दूरियां मिटी हैं। गांव अब शहर के करीब पहुंचे हैं, तो इसके पीछे तकनीक का बड़ा रोल है। पिछले 11 वर्षों में प्रौद्योगिकी ने विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं को लोगों के करीब ला दिया है। It all started with the launch of our Digital India initiative in 2015. It is powered by our unshakable belief in innovation. It is driven by our commitment to speedy implementation, and it is motivated by our spirit of inclusion, leaving no one behind. The scale, speed, and scope of this transformation is beyond imagination. Today, India has over 850 million internet users enjoying
some of the cheapest data costs in the world. We have leveraged technology to transform governance. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई ने पूरे देश में डिजिटल लेन देन को बदल दिया है। अप्रैल 2025 में यूपीआई का उपयोग करके केवल एक महीने में 24.77 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 1,867 करोड़ से अधिक लेन देन किए गए। अब लगभग 460 मिलियन व्यक्ति और 65 मिलियन व्यापारी यूपीआई प्रणाली का उपयोग करते हैं। एसीआई वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में वैश्विक रियल टाइम लेन देन में भारत की हिस्सेदारी 49% होगी, जो डिजिटल भुगतान नवाचार में वैश्विक अग्रणी के रूप में इसके स्थान की पुष्टि करता है। यूपीआई अब यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस सहित 7 से ज्यादा देशों में लाइव है, जो भारत को डिजिटल भुगतान में वैश्विक अग्रणी बनाता है। इसका बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय अपनाव प्रेषण बढ़ रहा है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रहा है और वैश्विक फिटनेस परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत कर रहा है। आधार आधारित ई-केवाईसी प्रणाली ने बैंकिंग और सार्वजनिक सेवाओं दोनों में प्रक्रियाओं को सरल बनाने में मदद की है। इसने सत्यापन को तेज बनाया, कागजी कार्रवाई को कम किया और सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता आई है। अप्रैल 2025 तक 141 करोड़ आधार आईडी तैयार किए जा चुके हैं। आधार अब भारत की डिजिटल रीढ़ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, जिससे लोगों को आसानी से सेवाओं तक पहुंचने में मदद मिलती है। आधार प्रमाणीकरण द्वारा समर्थित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी ने सब्सिडी और कल्याण संबंधी भुगतान के तरीके को बदल दिया है। मई 2025 तक डीबीटी के माध्यम से अंतरित कुल धनराशि 44 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई है। लोगों को सीधे तौर पर और समय पर अब उनका हक मिलता है। इसी तरह डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स को लोकतांत्रिक बनाना है। 2016 में लॉन्च किए गए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम को 5 महीने के रिकॉर्ड समय में बनाया गया था। जेम के पास 1.6 लाख से ज्यादा सरकारी खरीदारों और 22.5 लाख से अधिक विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं का नेटवर्क है। पिछले 11 वर्षों में भारत में ई गवर्नेंस ने सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी और कुशल बनाकर नागरिकों के सरकार के साथ बातचीत करने के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव किया है। मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसने नागरिकों और अधिकारियों दोनों को सशक्त बनाया है, जिससे पूरे देश में शासन की सुगमता बढ़ी है। भारत संभावनाओं का दूसरा नाम। आजादी के 7 दशक बाद जमीन से लेकर आसमान तक देश ने तरक्की के नए पैमाने गढ़े हैं। भारत ने प्रगति की राह पर चलते हुए वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज भारत को वैश्विक पटल पर एक ऊर्जावान और कुछ कर गुजरने की क्षमता रखने वाले देश के रूप में देखा जाता है। हर क्षेत्र में आज भारत नित नए कीर्तिमान रच गढ़ रहा है। Technology has connected us like never before. It holds the promise for inclusive and sustainable development for all. We in G20 have a unique opportunity to lay the foundations of an inclusive, prosperous and secure global digital future. भारत वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एआई क्षमताओं को बढ़ावा देने, कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और एक आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के केंद्रित प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 मार्च 2024 को
इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी। यह भारत में एक व्यापक और समावेशी एआई पारितंत्र बनाने की एक ऐतिहासिक पहल है। यह 7 कार्यनीतिक स्तंभों कंप्यूट क्षमता, नवाचार केंद्र, डेटा सेट प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, फ्यूचर स्किल्स, स्टार्टअप फाइनेंसिंग, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई पर आधारित है। 5 वर्षों में करीब 10,371 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मिशन का उद्देश्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप जिम्मेदार एआई नवाचार को आगे बढ़ाना है। 30 मई 2025 तक भारत की राष्ट्रीय कंप्यूट क्षमता 34,000 जीपीयू को पार कर चुकी है, जो एआई आधारित अनुसंधान और विकास के लिए एक मजबूत नींव है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भारत के डिजिटल परिवर्तन की कुंजी है, क्योंकि सेमीकंडक्टर सभी आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों को शक्ति प्रदान करते हैं। यह मिशन स्थानीय चिप निर्माण को बढ़ावा देकर एक आत्मनिर्भर, तेज और अधिक सुरक्षित डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव रखता है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन देश में एक मजबूत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण संबंधी इकोसिस्टम बनाने के लिए 76,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ सरकार द्वारा अनुमोदित एक कार्यनीतिक पहल है। यह कार्यक्रम सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर और ATMP OS80 सुविधाओं की स्थापना के लिए समान आधार पर 50% की सरकारी सहायता प्रदान करता है। यह चिप डिजाइन को बढ़ावा देने के लिए पात्र व्यय के 50% तक का उत्पाद डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन और 5 वर्षों में शुद्ध बिक्री कारोबार का 6 से 4% का परिनियोजन लिंक्ड प्रोत्साहन भी प्रदान करता है। इस मिशन का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण में घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत के इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ जोड़ना है। इस कार्यक्रम के तहत 14 मई 2025 तक 6 सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, जिसमें 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश था। पहले से ही 5 सेमीकंडक्टर इकाइयां निर्माण के उन्नत चरणों में हैं। 14 मई 2025 को स्वीकृत नवीनतम परियोजना उत्तर प्रदेश में जेवर हवाई अड्डे के पास एक डिस्प्ले ड्राइवर चिप विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए HCL और फॉक्सकॉन के बीच एक संयुक्त उद्यम है। पिछले एक दशक में भारत की डिजिटल यात्रा ने न केवल सेवाओं और शासन को बदल दिया है, बल्कि मजबूत आर्थिक विकास के लिए आधार भी तैयार किया है। डिजिटल उद्योग पारंपरिक क्षेत्रों की तुलना में तेज गति से बढ़ रहे हैं, जो दर्शाता है कि कैसे प्रौद्योगिकी प्रगति का एक प्रमुख चालक बन रही है। 2030 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था के देश की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 5वां हिस्सा बनने की उम्मीद है। यह बदलाव इस बात पर जोर देता है कि कैसे डिजिटल उन्नति नए अवसर पैदा करने, नवाचार को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक डिजिटल परिदृश्य में अग्रणी बनाने में मदद कर रही है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।